हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे आप लीनियर रो के जो पजल्स होते हैं, स्पेशली आरआरबी पीओ लेवल का पजल आज हम सॉल्व करने वाले इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आपको कुछ पर्सन्स दिए रहेंगे और उन पर्सन्स को डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स पसंद होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 7 पर्सन्स हमारे पास दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन सभी पर्सन्स की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन हमें दे रखा है। दे ऑल लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, बनाना, कीवी, वाटरमेलन, चेरी एंड ऑरेंज। ये हमारा आरआरबी पीओ लेवल का है। नेक्स्ट, अब आपको पढ़ना है पजल, और जैसे ही आप पजल की एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको उसका कंडीशन भी लिखते जाना है। स्टार्ट करते हैं। डी सिट्स सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स कीवी। जिसको भी कीवी पसंद है उसके लेफ्ट पे दो, देखो सेकंड लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो सेकंड मतलब 2-1, मतलब जिसको भी कीवी पसंद है, जिसको भी कीवी पसंद है उसके लेफ्ट पे एक का गैप छोड़ के यहां पे कौन बैठेगा? डी बैठेगा। सेकंड मतलब 2-1 मतलब एक का गैप उनके बीच में आने वाला है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आगे, डी लाइक्स मैंगो, और डी को क्या पसंद है? डी को पसंद है मैंगो। तो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे ताकि बाद में डाउट ना हो कि डी को क्या पसंद है। ठीक है, आगे, द पर्सन हु लाइक्स चेरी सिट्स फोर्थ टू दी राइट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो। जिसे भी मैंगो पसंद है उसके राइट पे, फोर्थ पे, अब फोर्थ लिखा हुआ है तो मतलब 4-1 मतलब 3 का गैप रहने वाला है। कहां पे? जिसको भी क्या पसंद है? मैंगो पसंद है। यहां पे देखिए नीचे, जिसको भी मैंगो पसंद है उसके राइट पे, उसके राइट पे फोर्थ बोला गया है, तो मतलब 1 2 3, 3 गैप छोड़ के हमारा कौन आएगा? चेरी। चेरी आएगा। ऐसे कंडीशन को लिखते जाना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया कि जिसको भी मैंगो पसंद था उसके राइट में 3 का गैप छोड़ के कौन आएगा? चेरी आएगा। अब आगे, ए सिट्स थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स चेरी, यानी जिसको भी चेरी पसंद है उसके लेफ्ट पे 2 का गैप छोड़, उसके लेफ्ट पे 2 का गैप छोड़ के, 2 का गैप क्यों छोड़ना है? क्योंकि यहां पे थर्ड लिखा हुआ है। थर्ड मतलब 3-1 मतलब 2 का गैप छोड़ के। तो ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स चेरी, यानी कि जिसको भी चेरी पसंद है उसके लेफ्ट पे यहां पे 2 का गैप छोड़ के कौन बैठेगा? ए बैठेगा। कौन बैठेगा? ए बैठेगा। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब द पर्सन हु लाइक्स एप्पल सिट्स ऑन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। देखो जैसे ही आपको ये चीज पता चल जाए, कभी भी जब आप लीनियर रो का पजल सॉल्व करते हो आपका फर्स्ट कंडीशन ये रहता है कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि कहां पे एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठने वाला है तो तुरंत वहां पे आप पजल को बनाना स्टार्ट कीजिए। आप सबसे पहले एक ऐसे रो बनाइए, उसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7% बोला गया है तो आप बना दीजिए। एक और रो खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, इस तरीके से बना लीजिए ताकि अगर नेक्स्ट कोई दूसरी कंडीशन आ जाए तो आप उसको भी तुरंत लिख पाएं। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला गया है कि एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठने वाला है? द पर्सन हु लाइक्स एप्पल सिट्स ऑन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो मतलब एप्पल वाला जो भी पर्सन होगा वो एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो पे बैठे, या तो यहां पे बैठ सकता है या तो यहां पे बैठ सकता है एप्पल वाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, उसके बाद क्या कहा गया है? ई सिट्स सिक्स्थ टू दी राइट ऑफ द वन हु लाइक्स एप्पल, यानी जिसको भी एप्पल पसंद है उसके राइट में सिक्स्थ पे, तो राइट मतलब इस तरफ, सिक्स्थ मतलब 1 2 3 4 5 गैप छोड़ के कौन आएगा हमारे पास? एफ आएगा। अब आप मुझे बताओ, यहां पे एप्पल है ना, यहां पे एप्पल, और कौन कहा गया था? यहां पे देखो एप्पल के राइट में ई कहा गया था ना, ई सिट सिक्स्थ, ई कहा गया, एफ नहीं कहा गया, ई कहा गया है। ये यहां पे ई सिक्स टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स एप्पल, तो एप्पल के राइट में मतलब 1 2 3 4 5 गैप छोड़ के, क्योंकि 6 बोला गया है, सिक्स्थ बोला गया है, सिक्स्थ मतलब 6-5 5 गैप छोड़ के, तो एप्पल यहां पे है
1 2 3 4 5 गैप छोड़ के ई कहां पे आएगा, ऊपर। मैं पर्सन्स को ऊपर लिखूंगा, उनको कौन सा फ्रूट पसंद है वो ऐसे नीचे लिखूंगा। ऐसे ही एग्जाम में भी आपको करना है। अब देखो यहां पे एप्पल है तो इसके राइट में, क्योंकि सभी डायरेक्शन कहां पे हैं, नॉर्थ में है, तो इसीलिए अगर सभी डायरेक्शन नॉर्थ में है तो इधर से आगे तो राइट और कोई स्पेस बचता नहीं है। तो पहली कंडीशन जो सेकंड हमारी कंडीशन थी वो यहीं पे एलिमिनेट हो गई। कैसे कि एप्पल एंड पे नहीं आ सकता, क्योंकि एप्पल के राइट में 5 का गैप छोड़ के मुझे ई भी तो लिखना है, तो यहां पे कहां लिखूंगा, क्योंकि यहां पे तो आगे स्पेस नहीं दिया हुआ है। अब यहां पे हमने पहली कंडीशन लिख लिया कि एप्पल का 5 गैप छोड़ के कौन आएगा, ई आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एफ जो लाइक करता है कीवी को एंड सिट करेगा सेंटर ऑफ द रो पे। तो आप मुझे बताओ 7 लोग हैं, अगर 3 यहां से 3 यहां से 6 हो गए, तो सेंटर कौन सा आएगा, फोर्थ वाला। तो यहां पे एफ आ जाएगा, जिसको क्या पसंद है, जिसको कीवी पसंद है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सी जो है वो लाइक करता है किसको, वाटरमेलन को, एंड वो सिट करेगा एडजेसेंट टू द एफ। सी को क्या पसंद है, सी को वाटरमेलन पसंद है, और वो किसके एडजेसेंट में बैठेगा, एफ के एडजेसेंट, मतलब इमीडिएटली तुरंत एफ के बाद बैठेगा या एफ से पहले बैठेगा। मुझे एक बात बताओ, आप सी को यहां पे भी पुट कर सकते हो, आप सी को यहां पे पुट कर सकते हो। इसके लिए आपको 2 कंडीशंस बनानी पड़ेंगी, और एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो और फिर से 2 कंडीशन बनाने लग जाते हो, जिसकी वजह से आपको ज्यादा टाइम लग जाता है। अब मैं बताता हूं आपको यहां पे करना क्या होता है। आपको पता है कि एफ की बात कर रहा है और एफ और कीवी पसंद है, तो आप यहां पे जो आप कंडीशंस लिखते जा रहे हो ना, यहां पे चेक करो कि कहीं आपको कोई क्लू देखने को तो नहीं मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एफ के साथ तो कोई क्लू नहीं मिल रहा, बट कीवी के साथ मिल रहा है। कीवी के लेफ्ट में एक गैप छोड़ के कौन बैठेगा, डी बैठेगा। कीवी यहां पे है, लेफ्ट में एक गैप छोड़ के डी यहां बैठेगा। डी को क्या पसंद है, डी को मैंगो पसंद है। अब आप डी और मैंगो के पास पहुंच गए, तो अब आप मैंगो से आगे क्लू देखना शुरू कर दो। जैसे मैंगो यहां पे है, मैंगो के राइट में कितना गैप छोड़ के, 1 2 3 गैप छोड़ के कौन आएगा, चेरी आएगा। मैंगो यहां आ गया, 1 2 3 गैप छोड़ के यहां पे कौन आ जाएगा, चेरी आ जाएगा। ऐसे अब चेरी से आगे क्लू फाइंड करो। चेरी के लेफ्ट में 2 गैप छोड़ के ए आएगा, चेरी के 1 2 लेफ्ट में 2 गैप छोड़ के ए आ जाएगा। अब उस कंडीशन को रिकॉल करो जो मैंने आपको पहले बताई थी। क्या बताई थी कि एफ के साथ कहीं ना कहीं कौन बैठने वाला है, सी बैठने वाला है उसके एडजेसेंट में। यहां पे देखो बताया था ना मैंने, एडजेसेंट में, जिसको वाटरमेलन पसंद है, सी को। अब आप एफ के बगल में ए आ चुका है, तो एफ के साथ बिठाने के लिए सिर्फ एक ही जगह रह गई हमें, कहां, यहां पे सी आ जाएगा। सी को क्या पसंद है, वाटरमेलन पसंद है। आ गया। देखो यहां पे भी कंडीशन पहले ही एलिमिनेट हो गई, और जो एफ से आप सी इधर बिठा सकते थे या तो इधर बिठा सकते थे, अब वो वाली कंडीशन भी एलिमिनेट हो गई। आपको 2 जगह पे सी को बिठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्लू देखते रहना है, क्लू फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द वन हु लाइक्स कीवी। कह रहा है जिसको भी कीवी पसंद है उसके एडजेसेंट में ऑरेंज वाला पर्सन नहीं बैठ सकता है। तो यहां पे कीवी है, कीवी के बगल में यहां पे ऑरेंज के लिए जगह है, तो ऑरेंज यहां पे नहीं बैठ सकता है। तो इसका मतलब ऑरेंज यहीं पे बैठेगा फिर, क्योंकि और कोई स्पेस तो हमारे पास खाली वेकेंट नहीं है। अब हमारे पास यहां पे अगली नेक्स्ट लाइन बोलती है कि वन हु लाइक्स, अच्छा ये तो हो गया, बी सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स चेरी। देखो इसको, इतनी लंबी लाइन है ना, इसको शॉर्टकट दिमाग में कैसे लेके आना है, उल्टा पढ़ना है। उल्टा कैसे, जिसको चेरी पसंद है उसके लेफ्ट में 5वीं पोजीशन पे, जिसको चेरी पसंद है, चेरी इसको पसंद है, इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में कौन सी पोजीशन पे बोला है, 5th पोजीशन पे। मतलब 5 - 1, मुझे 4 का गैप छोड़ना है। जिसको चेरी पसंद है उसके लेफ्ट में 1 2 3 4 का गैप छोड़ना है, वहां पे कौन बैठेगा, बी बैठेगा, बी बैठेगा। तो स्टेटमेंट हमेशा उल्टी पढ़नी है। उल्टी कैसे, जिसको चेरी पसंद है उसके लेफ्ट में 5th पोजीशन पे, 5th पोजीशन मतलब 5 - 1 यानी कि 4 का गैप छोड़ना है। 6th पोजीशन बोलेगा तो 6 - 1 मतलब 5 का गैप छोड़ना है। बात समझ में आ रही है ना। तो अब यहां पे जिसको चेरी पसंद है उसके लेफ्ट में कितना गैप छोड़ना है हमें, 5th पोजीशन मतलब 4 गैप छोड़ना है। तो 1 2 3 4, तो बी यहां पे आ जाएगा। एक कोई पर्सन जो रह गया वो आप यहां पे लिख दो, ए बी सी डी ई एफ, तो यहां पे जी पर्सन है। तो इस तरीके से आपका ये पजल जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। कुछ मेरे भाई लोग हैं जो ये कमेंट करते हैं कि सर आपको तो खुद पजल बनाने में 10 मिनट लग गए, 8 मिनट लग गए, 9 मिनट लग गए। तो मैं उन सभी भाइयों और बहनों को बता देना चाहता हूं कि यहां पे मैं आपको समझा रहा होता हूं, इसीलिए मुझे इतना टाइम लग जाता है। वरना जब कभी ये पजल मैं खुद सॉल्व करता हूं तो 3 मिनट में या सिर्फ और सिर्फ
3.30 मतलब सेकंड ऐसे कुछ लग जाते हैं मुझे इस पजल को सॉल्व करने में, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी ऐसी जैसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, अपनी एडवाइस दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको कोई भी और रीजनिंग ऐसा है जिसमें कंफ्यूजन है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।